अब उनके बारे में क्या कहें, सारी चीज काल्पनिक है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, वास्तविक कुछ अलग है। अभी वास्तविक देखिया जाए तो ग्रंथ में सीता और उनकी ये बहन लगती थी, सीता और राम बहन लगते थे, तो वास्तविक अलग है। जो ये काल्पनिक बना रहे हैं, जो कल्पना करके बनाए हैं, कहा गया कि राम रमन्ना दो जन्ना, एक ठाकुर एक बा बनना, और तुलसीदास को लिखना था एक पन्ना, लिख दिया पोथन्ना। ये पोथन्ना का सारा लफड़ा है, इस लफड़े में जो भी फंसेगा उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। जो वर्तमान में जो राम मंदिर अभी जिसका उद्घाटन 2024 में 22 जनवरी को हुआ था, उसी मंदिर के अंदर एक बीए करती हुई लड़की के साथ 9 दिन तक लगातार गैंग रेप जो कहा जाए वो उस तरीके से हुआ है। तो वो भी दलित की लड़की थी। अगर जैसे वो निर्भया कांड हुआ था, अगर देखा जाए तो वो स्ट्रीम मीडिया पर कहीं ना कहीं आ जाता, लेकिन ये एक दलित की बेटी थी, अभी तक नहीं आया। तो इस बारे में भी भंते जी से पूछते हैं। तो भंते जी से सबसे पहले भंते आपसे ले लेते हैं। भंते जी एक बात बताएं, जो वर्तमान में राम मंदिर बना, क्योंकि मोदी जी तो अक्सर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो हम ऐसे कैसे हिंदू हैं कि अगर हमारी दलित की बेटी पर कोई अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, कभी भी स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, या कहें प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं हम सब एक हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई हम लोग, तो वो कभी भी इन मुद्दों को हाईलाइट नहीं करते हैं। हिंदू के नाम से पहली बात छला जाता है ना, हिंदू के नाम सिर्फ हिंदू के नाम छला जाता है। और हमारे यहाँ दो तरह चलता है, यूपी में आप समझ लें दो तरह से व्यवहार होता है। अगर आप 80 नीचे के हो तो कोई सुनवाई नहीं। आप जितने भी क्राइम होते हैं वो क्राइम करके चले जाते हैं और घूमते रहते हैं, तो ये भूल जाइए। यूपी ऐसा, यूपी बिहार ऐसा चीज है, अभी यही देख लीजिए और यूपी देख लीजिए, तमाम कांड होते हैं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन भंते जी वो तो राम का मंदिर है, जहाँ पर कहा जाता है अयो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, पतिव्रता पति राम, सीता के राम, इस तरीके से उनके नारे लगाए जाते हैं गली गली में। मतलब बहुत सारे, मैं आप बोलूंगी नहीं, लेकिन नारे इस तरीके से होते हैं कि राम को लाए हैं, राम को लाए। जो व्यक्ति राम को ला सकता है, वो जो दलितों पर शोषण हो रहे हैं उनको बचा नहीं सकता है क्या? अब उनके बारे में क्या कहें, सारी चीज काल्पनिक है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, वास्तविक कुछ अलग है। अभी वास्तविक देखिया जाए तो ग्रंथ में सीता और उनकी ये बहन लगती थी, सीता और राम बहन लगते थे, तो वास्तविक अलग है। जो ये काल्पनिक बना रहे हैं, जो कल्पना करके बनाए हैं, कहा गया कि राम रमन्ना दो जन्ना, एक ठाकुर एक बा बनना, और तुलसीदास को लिखना था एक पन्ना, लिख दिया पोथन्ना। ये पोथन्ना का सारा लफड़ा है, इस लफड़े में जो भी फंसेगा उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। इससे अच्छा कि इतना है कि बौद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म को है, बौद्ध धर्म ये सिखाता है पहले जानिए फिर मानिए, और जो जानेगा नहीं और मान लेगा तो उसके साथ यही दुर्व्यवहार। यानी कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो कहीं ना कहीं मानने पर विश्वास बाद में करना है, पहले जानने पर विश्वास करने के लिए कहा जाता है। उल्टा पहले सुने फिर विश्वास करें, देखें। इनका उल्टा चक्र चलता है, पहले मान लीजिए फिर जान लीजिए, उसके बाद दुविधा हो जाती है ना, जबरदस्ती मनवाते मान लीजिए, और जब मान लेंगे तो फिर वही होता है। देखा जाए भंते जी, तमाम आज के टाइम में नए नए बाबा मतलब दुनिया में पैदा हो रहे हैं। कोई तो पाटलिपुत्र, मतलब मैं नाम में कैसे बताऊं, एक तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो पर्चे निकाल देते हैं, कभी वो लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं। यानी कि आज के तमाम जो बच्चे हैं, यानी कि वो भी कथाएं सुना रहे, वो कहते हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं है। देखिए ये भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, जो पर्ची दे के भविष्य बताएंगे तो एजुकेशन खत्म है, ठीक है ना। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे जो ऐसे एजुकेशन को दरकिनार कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा पहले शिक्षित बनिए, अगर शिक्षित बनेंगे तब कहीं वो चीज खत्म होगी। और ये लोग, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहिए, संघर्ष करिए और शिक्षित बनिए, लेकिन अब उल्टा नहीं हो गया है कि पहले तो संघर्ष करते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए ये चीज है, जब अंधविश्वास फैलेंगे तो तरह तरह क्राइम हो जाएगा ना। क्राइम होने का यही कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता जो फैलाएगा आवाज नहीं कल ये भारत को गर्क में ले जाएंगे। ये तो निश्चित है कि ऐसे लोग जो अंधविश्वास को फैलाते हैं ये देश को कमजोर करते हैं, और इस पे सरकारों को देखना पड़ेगा। इतनी बड़ी एजुकेशन, शिक्षा इतना महंगा हो गया है, आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीजें बाबा साहब ने इसे कहा, सबसे छोड़ दिया शिक्षित होइए। अगर जब तक शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप कहीं दौड़ के कर लेंगे, ठीक है ना। शिक्षा में बहुत बड़ी जानकारी होती है, इस देश की विदेश सारी जानकारी आपको शिक्षा मिलेगी। बहुत बड़ी बात कही है भंते जी ने कि
शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में अभी तमाम जो बच्चे जिन्हें पढ़ने की जरूरत है, जो 12 साल के 15 साल के बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत है, वो आज राम कथाएं सुना रहे हैं और अपनी राम कथाओं में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं है। जो पढ़ने से गुलाम बनता है इंसान, खुद अपने आप को मतलब रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, इस तरीके से वो बताते हुए नजर आते हैं, यानी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इस पूरी जो हमारा बातचीत हुई है भंते जी से, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।